Assalamu alaikum students, welcome to my channel Seek Success and I am Professor Zara. Students, I have already shared Mr. Chip's summary chapter 1 to 7 and now I am going to discuss chapter number 8. So please stay connected और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टूडेंट्स पहले चैप्टर 7 को थोड़ा सा हम जो है उसका रिवाइज़ कर लेते। आपको पता है कि चैप्टर 7 में जो है वो मिस्टर चिप्स जो है अपनी सारी ओल्ड मेमोरीज़ को रिवाइव कर रहे हैं और उसमें वो कैथरीन को बहुत ज़्यादा जो है वो मिस करते हैं। उनकी मेमोरीज़ में जो है कहीं पे वो कॉरिडोर में जो है वो भागती नज़र आ रही, कहीं बच्चों की किसी ऐसे में मिस्टेक पे वो स्माइल दे रही है, कहीं पे वो पियानो प्ले कर रही है। तो इस तरह की सारी जो बातें हैं वो चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस हुए। अब चैप्टर नंबर 8 जो है वो इस लिहाज से ये 1898 की बात है और ये जो स्प्रिंग डे है ये मिस्टर चिप्स के लिए काफ़ी अनफॉरगेटेबल था, इसलिए भी कि वो जो है कैथरीन उनकी जो है और उनके न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाती है एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मिस्टर चिप्स, क्योंकि आपको पता है कि मिस्टर चिप्स और कैथरीन का एक कितना जो है एक अडोरेबल कपल है और उनमें कितनी ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग है और वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा अटैच्ड है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस और उनमें एज गैप और उनके जो कंट्राडिक्शंस हैं उनके बावजूद उनका जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ वो गुजारते हैं और उनका वो एक साल जो है वो बड़ा उनके लिए जो है मेमोरेबल है, बड़ा प्रेशियस वन है कि मिस्टर चिप्स की पर्सनालिटी में भी कैथरीन के आने के बाद काफ़ी प्लेजेंट और पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। तो ये जो चैप्टर 8 है मिस्टर चिप्स की रिजेक्शन को, उनकी ज़िंदगी के इस ग्लूमी एस्पेक्ट को जो है वो सारा शेयर कर रहा है कि ही वॉज टेरिबली शॉक्ड बाय द डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड हिज न्यूली बॉर्न चाइल्ड। बहुत ज़्यादा उन्हें शॉक लगा था, बहुत ज़्यादा वो डिजेक्शन में थे और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। ही वॉज क्वाइट अनएबल टू एक्सप्रेस हिज इनर फीलिंग्स और वो उस वक्त क्या महसूस कर रहे थे कि ही वॉज इंडिस्पोज्ड टू रिसीव कंडोलेंसेस, कि वो इतने ज़्यादा वो डिजेक्शन में थे, इतने ज़्यादा वो उदास थे और बहुत ज़्यादा गम की कैफियत में थे कि वो कॉन्डोलेंसेस वगैरह को भी वहाँ पे एक्सेप्ट करने की या रिसीव करने की वो पोजीशन में नहीं थे। तो उन्होंने अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए या इसको जो है वो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने आप को बिज़ी रख सके ताकि वो इस स्टेट ऑफ माइंड से वो इस चीज़ से जो है वो बचना चाह रहे थे कि और वो असल में 1 अप्रैल था। 1 अप्रैल आपको पता है कि वहाँ पे कंसिडर होता है कि 1 अप्रैल जो एक वेस्टर्न एक ट्रेडिशन भी है कि उस दिन लोगों को जो है वो तरह तरह के इस तरह से उनके साथ किया जाता है, उनको जैसे फूल बनाया जाता है। तो अप्रैल फूल यानी कि 1 अप्रैल एक काफ़ी पॉपुलर जो है वो इंसिडेंट था, इस लिहाज से भी कि मिस्टर चिप्स जो है उन्होंने सेम डे उनको ना ही रिसीव्ड लॉट ऑफ लेटर्स। तो जब उन्होंने लेटर्स खोले ना दे वर ऑल ब्लैंक लेटर्स एंड he was already in shocking condition and he was unable to understand that why all the letters were blank। उन्हें ये समझ नहीं आई कि ये इन्हें जो लेटर्स मिल रहे हैं असल में हुआ ये था कि 1 अप्रैल था और अप्रैल फूलरी के तौर पे जो है उनके स्टूडेंट्स ने उन्होंने शरारत के तौर पे मिस्टर चिप्स को जो है वो लेटर भेजे, लेकिन लेटर्स में कुछ भी नहीं लिखा था, ऑल वर ब्लैंक। तो उस वक्त मिस्टर चिप्स को रियलाइज़ नहीं हुआ कि वाई दे वर ऑल ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर एंड नथिंग वाज राइट ओवर देम। तो बाद में उन्हें जो है ना समझ आई बहुत सालों के बाद। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ जोक ओनली एंड इट वाज अप्रैल फूलरी, कि 1 अप्रैल को मनाते हुए सेलिब्रेट करते हुए जो एक वहाँ पे वेस्टर्न एक आपको पता है कि ट्रेडिशन भी है कि सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को अप्रैल फूलरी के तौर पे। तो ये जस्ट एक शरारत थी जो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो की गई। अब इसमें एक और भी थोड़ा सा है कि एक स्टूडेंट उनके पास आता है और वो उनसे कहता है कि उन्हें जो है
अपने जो पेरेंट्स हैं उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पे जाना है, तो उन्हें आफ्टरनून जो है वो ऑफ चाहिए। वो मिस्टर चिप्स अपने ही वो उसमें मगन होते हैं कि वो उनको कुछ उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है या वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते, तो वो उसको भी हाँ में सर हिला देते हैं, यानी उसे ऑफ दे देते हैं। तो ये चैप्टर में कुछ ज़्यादा ख़ास बात नहीं की गई। इस लिहाज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑन मिस्टर चिप्स, कैथरीन्स डेथ का जो मतलब मिस्टर चिप्स पे जो इफ़ेक्ट है वो व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ कैथरीन्स डेथ ऑन मिस्टर चिप्स, इस तरह का आ सकता है। एंड ऑन 1 अप्रैल 1898 what was happened, what kind of letters Mr. Chips received, इस टाइप के आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है कि जो इसमें डिस्कस की गई हों। बस यही आपको 2-3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, आप इनको प्रिपेयर कर लें। और स्टूडेंट्स ऐसी ही आप यूज़फुल वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली मिस्टर चिप्स के जो इम्पॉर्टेंट 25 to 30 क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।